नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। वीडियो आपने देखा, ये वीडियो पूरे देश दुनिया में वायरल हो गया है। वीडियो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य का है। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी। आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य छपरा यानी सारण से आरजेडी की उम्मीदवार थी और मामूली मतों के अंतर से राजीव प्रताप रूढ़ी से चुनाव हार गई। अब आपको बताएं कि लगातार ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट कर के 48 घंटे से बिहार की राजनीति को रोहिणी आचार्य ने गरमा दिया है। अब से थोड़ी देर पहले रोहिणी ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखती हैं कि उन्हें गंदी गाली दी गई। यहां तक कहा गया कि तुमने अपने गंद लगवा दिया, करोड़ों रुपया लिया, चुनाव लड़ गई। अब रोहिणी सवाल कर रही हैं कि इतनी प्रताड़ना क्यों, गंदी गालियां दी गई, पल चलाया गया, बेइज्जत किया गया और ये सब कुछ किया गया हरियाणा वाले कैरेक्टर जो अब सामने आए हैं उनके कहने पर। लालू परिवार में क्या कुछ चल रहा है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनावों के बीच में ही आपको बताएं कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसे मीडिया में दबाया जा रहा था। चुनावों के घोषणा के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि उनके खिलाफ जो आरोप थे कि पहली पत्नी ऐश्वर्या राय से बिना तलाक लिए, वो जब मामला कोर्ट में तलाक का चल रहा है, उनकी तस्वीरें अनुष्का यादव के साथ वायरल हो गई और ये वायरल भी तेज प्रताप के सोशल मीडिया हैंडल से हुआ। इसके बाद चूंकि कोर्ट में मामला था, ऐश्वर्या का पक्ष मजबूत हो गया। इसी कारण से आनन फानन में तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब रोहिणी आचार्य जो हैं उनको लेकर जो बड़ी खबर आई कि चुनाव के पहले ही उनके साथ बड़ी बेइज्जती हुई। हालांकि चुनावों के वक्त तेजस्वी ने कहा कि वे अपनी बड़ी बहन का बड़ा सम्मान करते हैं, उन्हीं की गोदी में खेल कर बड़े हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह से गंदी किडनी, चप्पल चलाने, गंदी गाली देने, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने जैसे कई सारे आरोप रोहिणी ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, अपने पिता, अपने भाई और उनके सहयोगियों पर लगाया है, उसके बाद बीजेपी और जदयू को बड़ा मौका मिल गया है। सुनिए, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार इस पूरे प्रकरण में कूद गए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला आप बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहां आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, यह लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और 10 नंबर का जो सरकारी आवास है, वहां अगर भाषाई हिंसा हुई है और रोहिणी के आंख से आंसू निकले,
तो वह अशुभ हो गया। जल्दी से शुभ दिन बने या न बने, परिवार की रक्षा के लिए घर खाली कर निकल पड़िए। और निकलिए एक ही जगह, वह भ्रष्टाचार का जो किला बनाया है महुआ बाग में, जो पटना का शानदार जानदार और दागदार मकान है, उसमें गृह प्रवेश कर डालिए। आपने नीरज कुमार का बयान सुन लिया। आपको क्या लगता है इस प्रकरण में कि एक तरफ आरजेडी जो है वो चुनावों में बुरी तरह हार चुकी है, परिवार पर बड़ा दबाव है, और ऐसे में बेटी अपने भाई, बाप और परिवार पर ही गंभीर आरोप लगा रही है।